नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव और पंचनामा। जहां भी आप इस खबर को देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लगातार 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन तैयारियों को लेकर के जहां केंद्र सरकार ने अपने बजटीय आकार में बहुत सारी ऐसी बातें की है, देखने से लग रहा था कि इस बजट में 2024 के चुनाव की झलक है, तो वहीं नीतीश कुमार भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को तो नरेंद्र मोदी के जीत वाला फार्मूला जो है वही हाथ लग गया है, और जब हाथ लग गया है तो लगे हाथ आप समझ ही सकते हैं वो क्या करेंगे। इसके लिए पूरा रणनीति और अपना टारगेट दोनों फिक्स कर लिए हैं। बार बार बुलावा आने के बाद भी अगर नीतीश कुमार नहीं जाएं तो इसका मतलब सीधे समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार का इच्छा नहीं है और नीतीश कुमार अपने लिए रास्ता तैयार कर चुके हैं। अब सीधा इसको समझिए ऐसे कि नीतीश नीति में हम लगातार आपको बिहार में जो बजट पेश हुआ है 23-24 का, उसको लेकर के और उसके माध्यम से बिहार के राजनीतिक जो चाल है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई विभागों के बजट के साथ साथ अब एक और बजट हम आपके सामने लेकर के आए हैं। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जीत वाला फार्मूला जो है वो नीतीश कुमार के हाथ लग गया है, तो सीधा समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने बयानों में, भाषणों में ये बात कहती है कि हम गरीब तबके के लोगों को खाद्यान्न देते हैं और खाद्यान्न दे करके हम उनको बेहतर पोषण देने की कोशिश करते हैं। लॉकडाउन के समय से ही ये सिलसिला चल रहा है और जीत का कारण भी इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। यहाँ तक कि अब इस पूरे मामले को लेकर के जहाँ अपनी पीठ थपथपाती रही है केंद्र की सरकार, तो वहीं बिहार सरकार ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अब इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का पूरा प्लान बना लिया है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की, और इसकी मंत्री हैं लेसी सिंह। लेसी सिंह ने बजट पेश करते हुए जिस तरह से अपनी बातें रखी दोनों ही सदनों में, विधानसभा या विधान परिषद में, उसमें साफ नजर आ रहा था कि नीतीश कुमार की झलक है। लेसी सिंह काफ़ी समय से, आपको पता है कि वो मंत्री रही हैं और नीतीश कैबिनेट में उन्होंने बेहतर काम भी किया है। अब इस विभाग को लेकर के वो काफ़ी एग्रेसिव हैं। कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया और कई सवालों के उत्तर जब विपक्ष ने पूछा तो उसका भी जवाब उनके पास पूरी तरह से था। लक्षित जन वितरण प्रणाली को लेकर के उन्होंने कहा कि अब तक जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें जन वितरण प्रणाली योजना जून 1997 से राज्य के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी और अब ये अपने परवान पर है। इसके तहत अंत्योदय की भी बात उन्होंने की। अंत्योदय अन्न के जो लोगों को दिए जाते हैं उसके इस योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलो के दर से लोगों को सामान दिया जाता है, माने खाद्यान्न दिया जाता है। वहीं 7 किलो गेहूं एवं 3 रुपये किलो के दर से 28 किलो चावल अर्थात 35 किलो खाद्यान्न हर महीने परिवार को दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का अनुदान है, जिसमें कहा यह गया है और इसके आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। भारत सरकार से अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सभी विस्तार सहित कुल 25,01,000 परिवारों को आच्छादित किया गया है और इसके लक्ष्य की प्राप्ति की गई है। इसके अनुसार 22,96,808 परिवारों का चयन किया गया है, जिसमें वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में चयनित अंत्योदय परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के ये भारत सरकार की योजना है, इसमें राज्य सरकार काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी अपना निभा रही है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी राज्य सरकार लगातार जातीय जनगणना और अन्य माध्यमों से जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम कर रही है। बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में 85.12% आबादी एवं शहरी क्षेत्रों में 74.53% आबादी क्रमशः 783.74 लाख एवं 87.42 लाख कुल 871.16 लाख आबादी को आच्छादित किया गया है। ये आंकड़ा पेश करते हुए जब लेसी सिंह बोल रही थी तो ये साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस पूरे बजटीय आकार में आने वाले 2024 के चुनाव की झलक जरूर है। इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं की गई हैं
खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत उसके लिए कई ऐसी बातें की गई, जिसमें आपको बता दें कि राइस मिल से लेकर के अन्य चीज़ों को भी रखा गया। इसमें कुछ कैटेगरी भी फिक्स की गई थी कि कैसे लोगों को, किस तरह के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इन सारी बातों को लेकर के जब इसकी पूरी व्यवस्था की गई और इसके बजट में इसकी चर्चा शुरू हुई, तो उसके बाद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभुकों को किसी कारणवश अगर खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा भत्ता दिए जाने हेतु राशि का व्यय किया जाना है, इसका प्रावधान किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय का आधुनिकीकरण भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधीन निर्मित गोदामों के पहुंच पथ के निर्माण के लिए भी राशि की व्यवस्था की गई है। टोकन मनी भी व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ किसानों को मिलने वाला है। और इसके लिए आपको बता दें कि किसानों से जो धान खरीद करके चावल निकाला जाता है, सरकार उसकी भी व्यवस्था कर रही है। डोर स्टेप डिलीवरी योजना के अंतर्गत लाभुकों के लिए FCI के माध्यम से और SFC के माध्यम से लगातार लोगों को PDS दुकानदारों के हवाले से या उनके यहाँ जो राशन उपलब्ध कराई जाती है, उसके माध्यम से खाद्यान्नों का जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। और इसके लिए डीलर मार्जिन मद में और अन्य मदों में जो खर्च होते हैं उसके ढुलाई में और अन्य चीज़ों में, उसके लिए भी राशि की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति गैर सरकारी सदस्यों के बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता और यात्रा भत्ता की भी व्यवस्था की गई है। नगर निकायों को सहायता अंतर्गत निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता और यात्रा भत्ता मद में भी राशि खर्च की जाती है। यानी सरकार आपको जो देती है राशन, उसकी निगरानी भी करती है। अगर आपके यहाँ राशन नहीं पहुँचता है या किसी तरह कोई समस्या है, तो आप सीधे सरकार को लिख सकते हैं या हमें भी आप सूचना दे सकते हैं, जिसको हम सरकार तक पहुँचाएंगे। PDS सिस्टम का कंप्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत आधार सीडिंग, सप्लाई का जो चेन है उसकी मैनेजमेंट इत्यादि हेतु भी राशि खर्च करने की व्यवस्था है। यानी सिर्फ आपको अनाज, खाद्यान्न जो है उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, बल्कि उसकी पारदर्शिता के लिए भी सरकार ने पहल किया है। और ये हर घर तक पहुंचने की कोशिश है। गांव के घर के अंतिम पायदान तक खड़े उस गरीब के घर खाद्यान्न पहुंचा करके, जो केंद्र सरकार लगातार ये बात कहती थी, अपनी पीठ थपथपाती थी, अब राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के तर्ज पर अपनी व्यवस्था के लिए तैयारी कर चुकी है। राज्य में ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को जो बैठक में आते हैं, उनको ये भत्ता उत्ता की व्यवस्था की जाती है। उसके लिए राशि भी प्रावधान की गई है। राज्य के ग्रामीण गोदाम निर्माण हेतु राशि का व्यय किया जाना है। यानी कि जो अनाज आते हैं FCI के माध्यम से या किसानों के माध्यम से या फिर राइस मिल के माध्यम से, उनको रखने के लिए गोदामों की व्यवस्था भी अच्छी की बेहतर व्यवस्था हो, वहाँ तक पहुँच पथ हो, उसकी बात हम पहले ही आपको बता चुके हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। वहीं आपको बता दें कि राज्य के नगर पालिका और नगर परिषदों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों के बैठक में भाग लेने पर भी राशि का व्यय किया जाना है, जो उन्हें दिया जाएगा। इसके साथ साथ राज्य के नगर पंचायतों और अन्य जो संगठन हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्र में नगर निगम हो, उन सभी लोगों को इसकी निगरानी दी गई है कि इस पर पूरी निगरानी रखें और जो डीलर हैं वो सही ढंग से अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, या उसमें किसी तरह की कोई अनियमितता तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार पूरी तरह से और ख़ास करके खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है वो अलर्ट मोड में है। इसके साथ साथ 7 निश्चय 2 के अंतर्गत दाल की अधिप्राप्ति हेतु राशि का व्यय किया जाना है, इसका भी इसमें चर्चा किया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और भी कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के जन वितरण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण किया जाना है। जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है और राशन कार्ड की भी व्यवस्था की गई है। इसके तहत 2013 के आलोक में 1.86 करोड़
कुल राशन कार्ड का वितरण किया गया है। इसे आगे बढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत FPS ऑटोमेशन योजना अंतर्गत वर्तमान में राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली को मशीन का अधिष्ठापन किया गया है। इसके तहत आपको बता दें कि जो पूरी पारदर्शिता है और जो वजन है उस पर भी ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ धान और गेहूं या अन्य जो फसलें हैं उसके अधिप्राप्ति के लिए भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि निगम द्वारा अधिसूचित अद्यतन संचालित 314 CMR संग्रह केंद्र जिसकी क्षमता 9,09,440 मैट्रिक टन की है, वो इस विभाग ने जानकारी दिया। प्राप्त CMR का विकेंद्रीकरण अधिनियम योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भारत सरकार से प्राप्त चावल के आवंटन के विरुद्ध क्रय कर जन वितरण विक्रेता के माध्यम से लाभुकों के बीच अधिसूचना और जो सरकारी दर है उसके हिसाब से वितरण किया जाता है। इसके साथ साथ मिलिंग की व्यवस्था पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। चावल मिलों की संख्या वर्तमान में 1,541 है। अरवा चावल मिलों की मिलिंग क्षमता जो है 6,340 है। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें पूरी तरह से 10,58,458 मैट्रिक टन प्रति माह का जो रॉ मटेरियल यानी कि जो चावल बनता है उसकी व्यवस्था की गई है और ये आंकड़े प्रस्तुत करते हुए आगे इसे और ज़्यादा बढ़ाने की बात कही गई थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उष्णा चावल मिलों की मिलिंग क्षमता 1,487 मैट्रिक टन प्रति घंटा यानी कि 7,14,271 मैट्रिक टन प्रति माह है। इसको भी बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। उसके साथ साथ खरीफ की बात करें तो खरीफ के माध्यम से अधिप्राप्ति 45 लाख मैट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध अर्थात कुल अद्यतन 4,38,437 किसानों से 31,58,213.69 मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। इसके साथ साथ सरकार ने जो व्यवस्था की है उसके तहत इस पर दोनों ही सदनों में बहस भी हुआ और विपक्ष जानना चाहता था कि इसकी व्यवस्था कैसे की गई है। अरवा और उष्णा चावल में किस तरह से आवंटन किया जा रहा है। राज्य खाद्य निगम की भंडारण क्षमता की वृद्धि के लिए भी हमने आपको बताया कि व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जब इस बजट को पेश किया गया तो इसमें जो राशि है उस राशि की भी चर्चा की गई और सदन से आग्रह किया गया कि जो बजट में राशि का प्रावधान किया गया है उसे निर्गत करने की अनुमति दी जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव से पहले खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है वो नीतीश कुमार के लिए आइडियल बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि इसके माध्यम से गांव के अंतिम व्यक्ति तक यानी गरीब गुरबा जो हैं जिनको कहा जाता है कि वो वोट देते ही देते हैं, वैसे लोगों को राज्य सरकार अपने हिसाब से जो खाद्यान्न आवंटित करके क्या वोटों का ध्रुवीकरण कराना चाहती है। केंद्र सरकार ने तो ये बात लगातार कही है कि वो ये व्यवस्था लगातार जारी रखी हुई है और इसको लेकर के भी कई बार चर्चाएं हुई हैं कि सरकार किस तरह से इसकी व्यवस्था करे। राज्य और केंद्र के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश भी हुई, लेकिन नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगता रहा है कि केंद्र की योजनाओं को नीतीश कुमार नहीं लागू करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव से पहले क्या जो कहा जाता है कि दिल का रास्ता पेट से होकर के जाता है, नीतीश कुमार उस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली जो कड़ी लेकर के आएंगे उसमें भी हम आपको किसी और विभाग की चर्चा करेंगे जो अपने बजटीय आकार में किस तरह से आपके द्वार तक पहुंचेगा, आपके लिए बेहतर व्यवस्था करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।